नमस्कार। आज हम मुबारकपुर घटना के बारे में आप सभी से बात करने वाले हैं। मुबारकपुर में जिस तरीके का कांड हुआ है, जैसी घटना घटी है, ऐसी घटनाएं पूरे बिहार को शर्मसार कर देने वाली है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में जिस तरीके से जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है, यह बिहार के विकास के लिए, बिहार के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। कल मैं गया था मुबारकपुर रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने मुझे रिपोर्टिंग करने नहीं दिया। पता है क्यों? उन लोगों ने कहा कि जिस तरीके से इस घटना की रिपोर्टिंग हुई है, इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, ऐसी रिपोर्टिंग से माहौल ख़राब हुआ है मुबारकपुर का। मुबारकपुर के जो आसपास के क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, दहशत में हैं कि पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा। मुबारकपुर छावनी में तब्दील हो गया है। पूरा प्रशासन चौकन्न है कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटे। उन लोगों ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि जितनी रिपोर्टिंग हुई है उसमें से 90% लोगों ने ऐसा थंबनेल बनाया है जो माहौल को ख़राब करने के लिए काफ़ी है। सीधे सीधे अहीर और राजपूत का नाम लिया गया है, यानी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग उनके थंबनेल में किया गया है और बार बार रिपोर्टिंग में यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर राजपूत और अहीर में संघर्ष शुरू हो गया है, जातिगत संघर्ष। और ऐसे ऐसे बयान कुछ लोगों ने दिए हैं जिसके कारण यहाँ का माहौल और दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन लगातार यहाँ की स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। तो जहाँ तक इस जातीय उन्माद का सवाल है, मैंने इस मुद्दे पर कई बार वीडियो बनाए हैं, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। इसके पहले भी लगभग 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें यह बताया था कि बिहार में जातिगत उन्माद की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से भोजपुरी गायक अहिरान, बबुआन या तरह तरह के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाना गा रहे थे, तो निश्चित रूप से जातिगत जो उन्माद है उसकी शुरुआत वहीं से हो गई थी। इन लोगों के लाखों व्यूज आते हैं ऐसा करने से। नेताओं की कॉपी करते हैं ये लोग, जातीय उन्माद बढ़ाते हैं निजी स्वार्थ के लिए। 2-4 दिन पहले की बात है, खेसारी और पवन सिंह को लेकर फिर बवाल शुरू हुआ। तो कुछ लोगों को मात्र यही न्यूज़ मिलता है, यही चीज़ें दिखाने को मिलती हैं। बिहार के विकास के बारे में नहीं दिखाते, बिहार की जो समस्याएं हैं उसके बारे में नहीं दिखाते, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में नहीं दिखाते, बिहार के स्वास्थ्य के बारे में नहीं दिखाते, बेरोजगारी के बारे में नहीं दिखाते, बच्चों के भविष्य के बारे में कोई खबर नहीं दिखाते। एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर लीक हो जाता है, तो इसके बारे में कोई रिपोर्टर कुछ नहीं दिखाता है तो सबसे अधिक लोग यही दिखाते हैं कि पवन सिंह ने क्या कहा, खेसारी ने क्या कहा। पवन सिंह ने खेसारी के लिए सोहर गवाया। फिर मामला देखिए, फिर पवन सिंह ने जब खेसारी के लिए सोहर गवाया तो फिर खेसारी ने कैसे जवाब दिया। खेसारी ने कहा कि पवन सिंह सोहर नहीं गवा सकते, वे बच्चा पैदा नहीं कर सकते। फिर पलटवार कैसे किया पवन सिंह ने खेसारी पर कि जब पवन सिंह बच्चा पैदा करेंगे तो खेसारी को साड़ी पहना करना चाहेंगे। इसी तरीके का बवाल बिहार में सुनाई दे रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हर खबर को इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि जिससे माहौल ख़राब हो सकता है। कुछ लोग वहाँ पर बोल रहे थे कि इस घटना का जो मुख्य कारण है वह चुनाव है, यानी चुनावी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। पंचायती चुनाव जब हुआ था तो उस समय जातिगत भावनाओं को लेकर कई यहाँ पर झगड़े हुए थे और उसी का परिणाम है यह घटना। तो जब भी कोई घटना घटती है उसके पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन इस तरीके से दो जातियों को आमने सामने करना, तनाव पैदा करना, माहौल को ख़राब करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। जो जातियाँ बहुत पहले से ही मिलजुल कर रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करती हैं, और अचानक अगर इस प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, तो निश्चित रूप से इस समाज के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के भविष्य के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। जातिगत जो व्यवस्था है हमें कभी नहीं यह आज़ादी देती कि दूसरे जातियों पर हम उंगली उठाए, दूसरे जातियों के खिलाफ
तनाव की स्थिति पैदा करे। हमारा बिहार गौरवशाली बिहार है। सभी जातियां यहाँ मिलजुल कर रहती आई हैं। भारत के दूसरे क्षेत्रों में धर्म को लेकर, जाति को लेकर संघर्ष हुए हैं, लेकिन बिहार में जाति को लेकर और धर्म को लेकर इतने बड़े संघर्ष कभी नहीं हुए, क्योंकि बिहार गौतम बुद्ध की भूमि है, महावीर की भूमि है। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। वैर को ख़त्म करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से कुछ लोग बिहार के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक फ़ायदे के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए। अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार का क्या होगा। यह माना जा रहा था कि बिहार में जैसे जैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, जातिगत व्यवस्था कमज़ोर पड़ती जाएगी, जाति के पीछे लोग नहीं भागेंगे। लेकिन एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि बिहार में जातिवाद की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। कुछ लोग राजनीतिक फ़ायदे के लिए, निजी स्वार्थ के लिए बिहार को जाति में तोड़ना चाहते हैं। ये दोनों जातियाँ, जिन जातियों को लेकर बवाल हो रहा है, इन दोनों जातियों को इस प्रकार से तोड़ना चाहते हैं, दोनों जातियों के बीच इस प्रकार से तनाव पैदा करना चाहते हैं कि इससे लाभ उठा सकें। कुछ दिन पहले मैंने ये खबर देखी थी कि क्रिकेट में भी जातिवाद की एंट्री हो गई है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि अब क्रिकेट भी अछूता नहीं है जातिवाद से। कुछ लोग खिलाड़ियों के जाति को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी बातों को पोस्ट कर रहे थे। एक मज़ेदार खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत और श्रीलंका के बीच पिछले कुछ दिनों पहले एक श्रृंखला हुई थी, जिसमें श्रीलंका के कप्तान दासुन सनाका ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था। मज़े की बात यह है कि बिहार के लोगों ने गूगल पर दानुश सनाका के जाति को सर्च किया था कि दानुश सनाका किस जाति के हैं। अगर दानुश सनाका हमारी जाति के निकल जाए तो फिर हमारी जाति के लिए यह एक गौरव की बात होगी। लेकिन दानुश सनाका बिहार के किसी भी जाति से संबंधित नहीं थे। इंग्लैंड और श्रीलंका के जो खिलाड़ी हैं, या बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, या ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, उन लोगों की जातियों का बिहार की जाति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग उनकी जातियों को सर्च करते हैं कि पता नहीं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या श्रीलंका के कौन खिलाड़ी हमारे जाति का निकल जाए। तो इस उम्मीद के साथ कि मुबारकपुर जैसी घटना बिहार में दोबारा नहीं हो, मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।